नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, पूर्व उपाध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग राजस्थान सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वंचित लोक मंच, आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ में निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा राज्य राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत देश के साथ साथ पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी से जिस तरह से ग्रस्त है, जिस तरह से परेशान है, आप सभी देख रहे होंगे कि पूरे विश्व की हालत खराब है। दोस्तों, इस मौके पे हमारे संगठन राष्ट्रीय वंचित लोक मंच, वाल्मीकि विश्व महापंचायत संघ एवं अखिल भारतीय कांग्रेस समुदाय, इन तीनों संगठनों ने एक संयुक्त तत्वाधान में कोरोना महामारी से पीड़ितों के लिए सहायता कुछ राशि इकट्ठा की। हमारे सदस्यों ने, सभी ने सहयोग दिया अपनी यथा योग्य शक्ति के अनुसार। मैं उन सभी साथियों का, उन सभी दानदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन सभी दानदाताओं से जो राशि एकत्रित की गई वो 65,611 दिनांक 19 अप्रैल 2020 तक प्राप्त हुई। हमने इस राशि में से करीब 31,000 रुपये राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष में CMRF कोविड-19 मिटिगेशन फंड है उसमें भेजी है 2 किस्तों में। एक बार 11,000 जो हमने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से, हमारा जो संगठन का खाता है उस अकाउंट से हमने डेबिट कर किए हैं, नेफ्ट करवाया है। और दूसरा जो अमाउंट है वो 20,000 रुपये, वो हमने स्कैन करके SBI अकाउंट से भेजा है। एक छोटी सी राशि हमने प्रधानमंत्री केयर में भी भेजी है और बाकी अन्य राशि जो है जरूरतमंदों को खर्च करने में खर्च हुई है। कुल मिला के आज की तारीख में 65,611 में से हमने 34,300 रुपये खर्च किए हैं विभिन्न मदों में। अब हमारे पास में करीब 30,000 के करीब राशि शेष रह गई है। तो हमारे संगठन के सदस्यों ने आपसी विचार विमर्श के बाद में ये तय किया है कि चूंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम है उस टाइम में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है सफाई ठेका कर्मी। हमारे जो वाल्मीकि भाई बंधु है वो ठेके पे अगर लगे हुए हैं पूरे राजस्थान में, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको बहुत कम सैलरी मिलती है और इतनी कम सैलरी में वो एक तरह से जो इस कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम ये चाहते हैं कि उन ठेका कर्मियों का बीमा करवाया जाए। मैंने स्वयं ने इंटरनेट पे सर्च किया, काफ़ी खोज करने के बाद में इंश्योरेंस के 2 प्लान जो है वो मेरी समझ में आए हैं, जो अलग अलग कंपनियों के हैं। एक पहला प्लान जो है वो रिलायंस कंपनी का है, उसके अंदर जो है रिलायंस कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस बहुत ही बढ़िया है। मात्र 225 रुपये में 1 साल का बीमा हो जाता है 25,000 का। हालांकि 225 से अगर ऊपर की बात करें, यानी 225 को अगर डबल करते हैं तो ये बीमा जो है वो 25 से 50,000 का हो जाएगा। हालांकि हमारे जो संगठन के द्वारा जो राशि एकत्रित की गई है वो इतनी अधिक राशि नहीं है, अब मात्र 30,000 रुपये ही बचे हैं। इसके संदर्भ में हमने ये एक योजना बनाई है जिसके तहत हम 225 रुपये का हम प्रीमियम अदा करेंगे अपने संगठन की तरफ से ठेका कर्मियों के लिए, और उनको 25,000 का बीमा 1 साल के लिए हो जाएगा। इस बीमा की एक कंडीशन ये है कि 15 दिन बाद में ये पॉलिसी चालू होगी, यानी कि आज अगर बीमा किया जाता है तो 15 दिन बाद से ये लागू होगा। 15 दिन बाद में अगर कोई ठेका कर्मी, सफाई ठेका कर्मी अगर इस कोरोना से ग्रसित पाया जाता है तो पॉजिटिव होते ही उसे बीमा कंपनी जो है वो 25,000 रुपये देगी। तो इस तरह का ये बीमा है। और मैं जो इनके ठेका कर्मियों के ठेकेदार हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी अगर चाहे तो इस राशि में मिलाकर या अपनी तरफ से भी अगर मात्र 225 में 25,000 का बीमा मिल रहा है, अगर इससे डबल करते हैं यानी कि करीब 452 रुपये में, तो 50,000 का बीमा हो जाता है। मान लो कि कोई ठेका कर्मी अगर ग्रसित होता है तो उसको एक मुश्त वो राशि मिल जाएगी। बहुत अच्छी स्कीम है, मैंने काफ़ी खोज की इसके लिए। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि हमारे पास में जो हमने राशि एकत्रित की है वो बहुत कम क्वांटिटी में है, तो हमने टारगेट पूरे राजस्थान से 108 सफाई कर्मचारी जो ठेका कर्मी हैं
उनका टारगेट लगाया है। उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट में जो ठेकाकर्मी लगे हुए सफाई के लिए, मेडिकल डिपार्टमेंट का मतलब हो गया जो हॉस्पिटल है जहाँ पे कोरोना पेशेंट है, वो ज़्यादा रिस्क पे है। तो अगर ऐसे कोई कर्मचारी है जो वाल्मीकि समाज के हैं और ठेकाकर्मी है, उनको हम 108 में से आधी संख्या यानी 54 तो हम उन कर्मचारियों को लेंगे और 54 हम लेंगे जो रोडों पे और गली मोहल्लों में साफ सफाई कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी ठेकाकर्मी। हम 54 कर्मचारी उनमें से लेंगे, यानी कुल हमने 108 कर्मचारियों का टारगेट बनाया है। अब इन 108 कर्मचारियों को चयन करने के लिए हमने एक चयन कमेटी बनाई है जो पूरे राजस्थान में संभागीय स्तर पे अलग अलग संभागों में हमने करीब 30 से ऊपर सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जिनका मोबाइल नंबर सहित नीचे इस वीडियो के नीचे लिंक में दिया हुआ है। आप वहां से संपर्क उनसे कर सकते हैं। जिस जिले से, जिस क्षेत्र से आप हैं, वहां के व्यक्ति के नंबर हमने डाले हैं, उससे संपर्क कीजिए और आप जो चाहिए गई डिटेल है वो भेजिए। इसमें बीमा करने के लिए जो पहली शर्त है, रिलायंस कोविड में रिलायंस कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस जो है, इसमें बीमा करने के लिए पेटीएम में खाता होना जरूरी है। अब हमारे कई सफाई ठेकाकर्मी हैं जिनका खाता नहीं होगा, तो हम उनको सुविधा देने के लिए उनके आधार कार्ड की फोटो आगे की और पीछे की हम साफ फोटो, वो हमें जो अपने क्षेत्र के जो जिस व्यक्ति से वो संपर्क करेंगे, हमारे व्यक्ति से, हमारे सदस्य से, उस सदस्य को आधार कार्ड की साफ फोटो दोनों तरफ की खींचकर वो भेजे, प्लस उनके नाम से जो ठेकाकर्मी है उसी के नाम से ली हुई सिम जो उसके आधार कार्ड से लिंक है वो नंबर हमें प्रोवाइड करें। तो हम हमारे जो हेड ऑफिस है यहीं पे हम उनका बीमा कर देंगे, यहाँ पेटीएम अकाउंट खोल के, और उनका जो है यहीं पे पेटीएम अकाउंट से हम अपने अकाउंट से उनमें पैसे ट्रांसफर कर देंगे और उनका बीमा कर देंगे। ये सारा सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, 1 रुपया भी उनसे नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक ये स्कीम हो गई। दूसरी स्कीम जो है वो है बजाज एलियंस की तरफ से। बजाज एलियंस जो है 156 रुपए का सिंगल प्रीमियम अगर अदा करते हैं, 156 रुपए, वो सुविधा मिलेगी फोन पे पे। फोन पे के अंदर अगर आप जाते हैं और माई मनी ऑप्शन में जाके आप सर्च करेंगे तो आपको ये 156 रुपए में 50,000 रुपए का बीमा मिलेगा। लेकिन इस बीमे में और अभी पहले जो रिलायंस वाला बीमा बताया था उन दोनों में फर्क है। ये जो बीमा है 156 रुपए वाला, इस 156 रुपए बीमे में 50,000 का बीमा मिलेगा, लेकिन ये हॉस्पिटल खर्च के रूप में मिलेगा, और जो रिलायंस वाला है उसमें पैसे के रूप में मिलेगा। दोनों में ये फर्क है, और दोनों के लिए शर्तें सेम है। 15 दिन के बाद से लागू होगी। अगर 15 दिन से पहले अगर किसी को कोरोना हो जाता है, बीमे में नहीं कहलाएगा। 15 दिन बाद में होना होगा तो वो राशि उनको मिलेगी। तो ये जो 156 रुपए 1 साल के, महीने के नहीं, एक ही बार पेमेंट करना है, और वो पेमेंट होगा फोन पे। एक एप्लीकेशन आती है मोबाइल में, जो रिलायंस वाला बीमा था वो पेटीएम एप्लीकेशन से होगा, और ये जो बीमा है 156 वाला, ये फोन पे ऐप से होगा। दोनों में ये सुविधा उपलब्ध है। दोनों ही केस में जो ठेकाकर्मी है उसको मान लो इन चीजों का नॉलेज नहीं है, फोन पे और पेटीएम का नॉलेज अगर नहीं है, तो उनको सुविधा देने के लिए हम उनका मोबाइल नंबर ले रहे हैं और उनका आधार कार्ड की दोनों तरफ से कॉपी, दूसरा जाति प्रमाण पत्र, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि वो वाल्मीकि समाज से है, तीसरा वो अभी वर्तमान में कार्यरत है या नहीं है इसका सबूत। अब इसका सबूत कैसे मिलेगा? या तो उसकी सैलरी स्लिप हो, या उसका डिपार्टमेंटल कोई ऐसा पेपर हो जिससे पता चले कि भाई हाँ वो अभी ठेकाकर्मी है। तो इस तरह से हम ये दोनों ही केस में, अगर किसी का पेटीएम अकाउंट नहीं है और फोन पे अकाउंट नहीं है, तो हम अपने सिस्टम पे, जो हमारा मुख्यालय है जोधपुर में उदय मंदिर मेरे निवास पे, हम यहाँ से लॉगिन करके और अपने अकाउंट से उसके खाते में ट्रांसफर करके, और ये बीमा पॉलिसी हम मुफ्त में अपने संगठन की तरफ से, हमारे संगठन के सभी सदस्यों की तरफ से हम ये बीमा इनको प्रोवाइड करेंगे। अब सपोज करो आज की तारीख में ये इस इंश्योरेंस का कई लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जबकि ये एक जरूरी नहीं कि ठेकाकर्मियों के लिए ही हो। आप लोग अपने लेवल पे भी पेटीएम और फोन पे जाके इन सुविधाओं को देख सकते हैं और अपने परिवार के लिए ये बीमा ले सकते हैं। बेहद अच्छा है, मैंने स्वयं ने अपने लिए किया है और अपने फैमिली के लिए भी करूंगा। बहुत अच्छा, कम प्रीमियम में अगर ये मिल रहा है तो मैं समझता हूँ जो कोरोना की महामारी चल रही है उसमें ये बहुत ही कारगर साबित होगा। हम तो ये चाहते हैं कि ईश्वर किसी को भी बीमार नहीं करे, पर खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कोई समस्या आ जाती है तो ये बीमा आपको जरूर सबल प्रदान करेगा, इससे काफी सपोर्ट मिलेगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि गवर्नमेंट बीमा दे रही है, 50 लाख का बीमा दिया। बिल्कुल, जो केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार जो है राजस्थान की गहलोत सरकार,
उन्होंने 50 लाख का बीमा सारे राज्य कर्मचारियों के लिए 50 लाख का बीमा किया है। उस केस में है जब कोई कर्मचारी कोरोना पीड़ित की मदद करते हुए या सेवा करते हुए या ड्यूटी पर काम करते हुए या इस पीरियड में अगर भगवान ना करे वो दुनिया में नहीं रहता है तो उसको उसके परिजनों को वो बीमित राशि मिलेगी। लेकिन ये जो पॉलिसी है जो हमने बताई है मात्र 156 रुपए में और 225 रुपए में, इसके तहत अगर रिलायंस वाली जो इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें 225 का हमने मिनिमम रखा है, हालांकि उससे ऊपर होता है, मैंने पहले बताया है, तो 225 में 25,000 का जो होता है तो पॉजिटिव पाए जाते ही वो राशि मिलेगी। और दूसरा वाला जो है जो बजाज एलियंस का है उसके अंदर 156 रुपए में 1 साल तक बीमा कवर होगा। और वो बीमा जो है वो हॉस्पिटल के रूप में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई इलाज कराता है तो 50,000 रुपए तक का खर्चा जो है वो बीमा कंपनी उठाएगी। तो 156 में अगर 50,000 का बीमा मिलता है और प्राइवेट हॉस्पिटलों का खर्चा उठाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी सरकार दे रही है, सरकार मान लो कोरोना को कंट्रोल कर लेती है, बाद में फ्यूचर में क्या स्थिति होती है, 1 साल तक का बीमा है तो 156 में बुरा नहीं है। और पहला वाला जो बीमा है रिलायंस वाला, उसमें भी अगर 225 रुपए एक बार पे करने पे अगर 25,000 का बीमा होता है और खुदा ना खास्ता कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है कोई व्यक्ति तो उसको 25,000 रुपए कंपनी सीधा सीधा देगी। बाकी जो डिटेल्स है मैंने बताया नीचे विवरण में हमने लिंक दे रखी है हमारी वेबसाइट की, उसके अंदर आप देखेंगे उस लिंक को खोल के तो सारी चीज़ें क्लियर है। हो सकता है मैं कुछ बातें ना बता पाया हूँ या हो सकता है कि फ्लो में कुछ बातें गलत भी निकल गई हो, तो आप जो नीचे लिंक दी हुई है उसमें जो डिटेल है उसको फाइनल समझें। इसके अलावा जो है हमने ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो कई लॉकडाउन पीरियड में फंस गए हैं या बेरोजगार हैं या परेशान हैं, हमने कई ऐसे साथियों की हेल्प की है उनके अकाउंट में 300 रुपये ट्रांसफर करके। वो पैसा मेरा नहीं है, वो पैसा है जो हमारे संगठन के सदस्यगण हैं, ये सारा पैसा उनका है, मेरा 1 रुपया भी नहीं है। मैं केवल इनको मैनेज कर रहा हूँ। मेरे संगठन के साथियों से मैंने आह्वान किया, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने है जो मेरे आह्वान पे बढ़ चढ़ के जितना उनकी श्रद्धा है, जितना उनकी कैपेसिटी है, दान दिया, डोनेट किया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अन्य साथियों से यही कहूँगा कि अभी हमारे पास में क्योंकि डोनेशन की राशि बहुत कम बची है इसलिए हम केवल 108 कर्मचारियों का ही टारगेट बना पाए हैं। ये 108 कर्मचारी, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भाई क्या सिर्फ सफाई कर्मचारी जो ठेका कर्मी सिर्फ ये उन्हीं के लिए क्या, तो हम ये कह रहे हैं कि जो अभी संवेदनशील एरिया है राजस्थान में जहाँ पे कोरोना बुरी तरह से फैल गया है, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया या इस तरह से और जो टॉप 5 या 10 में जो आ रहे हैं राजस्थान के जिले, हम प्रयास ये करेंगे कि वहाँ के कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर ठेका कर्मी नहीं मिलते हैं तो हम फिर हम कोशिश करेंगे कि जो अस्थायी है, जो प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं, जो एक परिवीक्षा काल में चल रहे हैं, हम उन कर्मचारियों का ये इंश्योरेंस करें। यदि वो भी नहीं मिलते हैं तो हम चाहेंगे कि जो स्थायी कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी स्थायी है और गरीब है, बहुत बुरी दयनीय स्थिति है, ऐसे व्यक्ति का हम बीमा करेंगे। इस पूरे जो भी मैंने बताया है कि चाहे ठेका कर्मी हो, चाहे वो अस्थायी हो, चाहे वो स्थायी हो, तो ये हम इस क्रम में चलेंगे कि सबसे पहले महिला कर्मचारी होनी चाहिए। और महिला कर्मचारी कौन सी? जो ठेका कर्मी हो, मेडिकल डिपार्टमेंट की हो या रोडों पे गली मोहल्लों में साफ सफाई करती हो। दूसरा, अगर वो नहीं मिलते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि अस्थायी जो प्रोबेशन पीरियड में है उनको ये बीमा करें, उनका बीमा करें। उसमें भी हम ये कोशिश करेंगे कि पहले हम महिलाओं को प्राथमिकता दें, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो है वो साफ सफाई के लिए जा रही हैं। हमारे महिलाओं को क्योंकि इतना इन चीज़ों का, कोरोना का और इसके संक्रमण का अधिक ज्ञान नहीं है, उनमें जागरूकता अभी इतनी नहीं फैली है, तो इसलिए वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि भाई उनका रिस्क कवर ज़्यादा हो। जो नीचे लेटर हमने पोस्ट किया है इस वीडियो के नीचे, उसमें भी बताया गया है कि कैसे किया जाएगा बीमा, इसके लिए क्या शर्तें हैं। उसमें हमने बताया है कि भाई संगठन द्वारा प्रस्तावित कुल ठेका कर्मी जिनका बीमा होना है उनको राजस्थान के प्रत्येक जिले के बराबर कोटे में फिक्स बांटा जाएगा। हालांकि हमने ये लिखा है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जहाँ पे स्थिति ज़्यादा खराब है हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों का बीमा करें। शर्तें जो है वो ये है कि ठेका कर्मी जो है वाल्मीकि समाज का होना चाहिए,
ठेकाकर्मी वर्तमान में कार्यरत हो इसका पुख्ता सबूत देवे। ठेकाकर्मी निम्न दस्तावेजों की साफ फोटो खींचकर चयन कमेटी, जो उनके क्षेत्र के चयन कमेटी के हमारे सदस्य हैं, लिस्ट जो नीचे दे रखी है उनके क्षेत्र की, सपोज कोई जोधपुर का कर्मचारी है तो जोधपुर के हमने 10 नाम चयन कमेटी का लिख रखा है, तो उनमें से किसी को भी फोन करें। जरूरी नहीं है कि सिरोही के सामने अगर नाम लिखा है तो उसी सिरोही वाले उसी को फोन करेंगे। इन 10 कमेटी मेंबर्स के, जो जोधपुर संभाग के 10 कमेटी मेंबर्स हैं, इनमें से आप किसी को भी कॉल कीजिए, वो आपको पूरी सहायता प्रोवाइड करेगा। मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी वो बताएगा तो हम यहाँ से उसका फोन पे या पेटीएम द्वारा लॉगिन करके उसके नाम से ये इंश्योरेंस करवाएंगे, जिसका पेमेंट हम स्वयं देंगे, मतलब हमारा संगठन। जाति प्रमाण पत्र इसलिए मांगा है ताकि जाति सिद्ध हो कि भाई वाल्मीकि समाज से हो। वोटर आईडी की दोनों साइड की फोटोकॉपी चाहिए ताकि उसका एड्रेस और जाति और डेट ऑफ बर्थ यानी आयु तय हो सके। पैन कार्ड की साफ फोटो चाहिए। आपके पास में अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप चिंता नहीं करें, आप झिझके नहीं, संपर्क जरूर करें हमारे चयन कमेटी मेंबर से, वो आपको सही सलाह देंगे, सही राय देंगे। मान लो आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप सोचोगे कि इसमें तो आधार कार्ड मांगा, अब हम कैसे अप्लाई करें। कोई दिक्कत नहीं, आप चयन कमेटी से संपर्क कीजिए, उनको सारी गाइडलाइन दे दी गई है कि किसी के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आप जरूर संपर्क करें उनसे। हमने जो 2 प्लान बताए हैं, एक रिलायंस का है और दूसरा प्लान जो है वो बजाज एयरलाइंस का है। इन दोनों प्लानों में से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर हम प्लान ए करते हैं तो उसमें हम 108 सफाई कर्मचारी, जो ठेका सफाई कर्मचारी उनको लेते हैं, जिसमें 54 मेडिकल डिपार्टमेंट से और 54 हम जो जनरल सफाई कर्मचारी है, जो जनरल यानी वाल्मीकि समाज के, जो रोड पे निकायों में लगे हुए हैं, रोड और गली मोहल्लों में साफ सफाई करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो कचरा उठाने वाले गाड़ी लेके आते हैं और एक तो गाड़ी चला रहा होता है और दूसरा जो है वो सफाई घर घर से कचरा लेके और कचरे की गाड़ी में डालता है, तो वो कर्मचारी भी अगर वाल्मीकि समाज से है तो आप उसका भी बीमा कर सकते हैं। यदि हम प्लान 2 पे जाते हैं, बजाज एयरलाइंस वाला, जो 156 रुपए का है, तो हम वो 81 यानी 81 तो मेडिकल डिपार्टमेंट के ठेका कर्मियों का वो प्लान कर देंगे और 81 गैर स्वास्थ्य सफाई ठेका कर्मी, यानी कि जो गली मोहल्ले में साफ सफाई करते हैं, तो 81 और 81 कुल 162 कर्मियों का जो है हम प्रीमियम देने में सक्षम रहेंगे 25,272। हमारी लिमिटेशन है, हमारे पास में फंड बहुत कम है, इसीलिए हम 25,272 से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। जो पीछे 4-5 हजार रुपए बचेंगे वो हम इमरजेंसी सर्विसेज के लिए अपने संगठन के पास रखेंगे, ताकि कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो हम उसकी हेल्प कर सकें। इसलिए कुछ जो अमाउंट है वो हमारे पास में रिजर्व रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सफाई कर्मियों को, ठेका कर्मियों को इसका फायदा पहुंचाए, तो इसके लिए सर आप डोनेट कीजिए। आप अगर डोनेशन देंगे, जितना आप डोनेट करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा ठेका कर्मियों का, सफाई कर्मचारियों का को है जो इस इंश्योरेंस का फायदा पहुंचा पाएंगे। ये सेवा सारी की सारी आपके डोनेशन पे टिकी हुई है। आप जितना डोनेट करेंगे उतना ही हम अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचा पाएंगे। डोनेशन कैसे करना है वो सारी डिटेल नीचे दे दी गई है, आप वहां देखकर डोनेट कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सेवा तो सेवा है, आप केवल वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के लिए ही क्यों ये प्लान कह रहे हैं, तो आप गौर कीजिए। हमारे पास राशि जमा हुई 65,000, हमने 65,000 में से 31,000 तो राजस्थान सरकार को मुख्यमंत्री राहत कोष में भेज दी, तो वहां कोई जाति धर्म नहीं है, हमने तो अपने संगठन की तरफ से 31,000 उधर भेज दिए, लगभग 50% वहां भेज दिया, और कुछ राशि हमने प्रधानमंत्री केयर में भी जमा की है। तो अब जो पीछे बचा वो, क्योंकि जो डोनेटर है इसमें, जो जिसने डोनेशन दिया है वो 99% जो है वाल्मीकि समाज वालों ने इसमें डोनेशन दिया है। कुछ मेरे मित्रगणों ने भी दिया, जो अदर कास्ट के हैं उन्होंने भी दिया है डोनेशन, और वो उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर जो है 90% से ऊपर जो डोनेशन देने वाले लोग हैं वो वाल्मीकि समाज से हैं, और उनकी ये डिमांड है कि इस राशि को जो है वो वाल्मीकि समाज के जो गरीब तबके के ठेका कर्मी हैं, जिनका आगे पीछे कोई भी नहीं है उनका सोचने वाला, उन लोगों के लिए ये राशि जो है यूज की जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय वाल्मीकि, जय नवल साहेब।